भाइयों, कल और परसों बड़ी चर्चा हुई और वो चर्चा हुई अखबार में छपी हुई एक खबर के बारे में। और उस खबर में ये कहा गया था कि सरकार ऑपरेशन क्लीन की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत वो कोरोना का भय दिखा के दिल्ली के बॉर्डरों पर मौजूद किसानों को उठाने का प्रयास करेगी, वहां से किसानों को रिमूव करने का प्रयास करेगी। ऐसी एक खबर छपी हुई थी और उसको नाम दिया गया था अखबार में ऑपरेशन क्लीन। हम कुछ बातें कहना चाहते हैं, एक सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और अपने किसानों को एक आह्वान करना चाहते हैं। सरकार को तो चेतावनी ये है कि सरकार शायद किसान कौम का इतिहास सही तरीके से नहीं जानती है, या फिर अगर उसने किसान कौम का इतिहास पढ़ा है तो सरकार भूल गई है। ये किसान कौम वो कौम है, सैकड़ों सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए इस कौम का। ये कौम वो कौम है, इस कौम से जिसने भी टकराने का प्रयास किया तो वो टकराने वाला चूर चूर हो गया। ये किसान कौम ना तो कभी मिटी थी, ना मिटी है और ना ही कभी मिटेगी। इतिहास गवाह है इस बात का। आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, आज तक जो भी इस किसान कौम से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। तो यदि ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार इस किसान कौम से टकराने का प्रयास करती है, किसानों के साथ कुछ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करती है, किसानों के साथ धक्केशाही करने का प्रयास करती है, तो ये चीजें बीजेपी और आरएसएस की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। ये बात ये सही तरीके से समझ लें। 28 जनवरी को वो गाजीपुर का दिन याद होगा बीजेपी आरएसएस की सरकार को, जब इन्होंने किसानों के साथ धक्काशाही करने का प्रयास किया था। तो उस दिन बहुत ज्यादा कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद भी हजारों लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ कूच कर गए थे। तो यदि सरकार अब दोबारा से ऐसी कोई गलती करने का प्रयास करती है तो यह गलती सरकार को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मिस कॉल की बात की थी, एक कॉल की बात की थी। तो प्रधानमंत्री की वो कॉल की बात तो फर्जी थी, हमें यह पहले दिन से मालूम था। लेकिन यह सरकार एक बात जरूर समझ ले कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यदि एक कॉल दे दी, एक आह्वान कर दिया, तो किसान खेतों से ही डायरेक्ट दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच जाएंगे। देश के करोड़ों किसान संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल से मात्र 1 या 1.5 घंटे की ही दूरी पे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल और आह्वान हुआ तो लाखों करोड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच जाएंगे। यह बात सरकार कान खोल के सुन ले और सुनने से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ ले। तीसरी बात यह है कि भाइयों, ये बंगाल में जहां पे कुर्सी पाने और कुर्सी बचाने की लड़ाई चल रही है, उसके अलावा 4 अन्य राज्यों में यही कुर्सी पाने और कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। वहां पे तो ये सभी राजनेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, हजारों लोगों की रैलियां करते हैं, वहां पे लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो वहां तो कोई कोरोना का बहाना नहीं बनाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ जहां देश के करोड़ों किसान अपने भविष्य को बचाने की, अपने हकों और अधिकारों को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे ये कोरोना का ड्रामा करके, कोरोना का बहाना बना के किसानों को तंग करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान यहां से उठने वाला नहीं है। और एक और बात मेरे भाइयों, यदि हम पिछले 25 सालों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 लाख किसानों की आत्महत्या हुई है। और मैं उनको आत्महत्या नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सरकारों की गलत नीतियों के कारण सुनियोजित तरीके से की गई हत्याएं हैं। ये तो है सरकारी आंकड़े। और यदि हकीकत की बात करें तो पिछले 25 साल में कम से कम 20 लाख किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं। तो जब वो 20 लाख किसानों की मौत हुई तब तो किसी ने बात नहीं की। तो जो शहरी लोग हैं, जो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, जो राजनेता लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, तब तो उन्होंने कोई बात नहीं की कि भाई ये 20 लाख किसानों की मौत हो गई, इसका कुछ समाधान करना चाहिए, कुछ नीतियां नहीं बनानी चाहिए। इस आंदोलन के दौरान भी हमारे लगभग 400 किसान शहीद हो गए, उसमें किसी सरकार के मंत्री अधिकारी ने कोई बात नहीं की। तो एक बात हमें समझनी होगी कि यदि ये 3 काले कानून वापस नहीं हुए, यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, तो किसान को तो वैसे भी मरना है। किसान को अपने खेत में, अपने गांव में, अपने घर में मरना है। जब हमें मरना ही है तो क्यों ना अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ते हुए मरे, ताकि कम से कम शहीद तो कहलाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये तो कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे हकों और अधिकारों के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो कम से कम ये तो कहेंगे। तो इसीलिए मरना तो हमें वैसे भी है,
इसीलिए आंदोलन लड़ेंगे और आंदोलन जीतेंगे ताकि आने वाले भविष्य को बचा सके, आने वाली नस्लों को बचा सकें।